ਕਲਾਮ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂਰ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋਜਖ ਗੋਰ ਜਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਾਫ ਦਿਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਐਸੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਟੁਕਦੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। यह शब्द साईं बुल्ले शाह जी की वाणी में से लिया गया है। हम सब अक्सर विचार करते रहते हैं कि हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं, कैसे हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपने असल घर निज घर वापस जा सकते हैं। कहते हैं जब तक बीमारी का पता न चले तब तक बीमारी का इलाज नहीं होता, लेकिन अगर एक बार पता चल जाए कि बीमारी क्या है, उसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर हमें भी पता चल जाए कि हम इस संसार से कैसे आजाद हो सकते हैं, तो शायद हम सब जतन करके इस संसार के आवागमन से आजाद हो जाए। साईं बुल्ले शाह जी आज हमें बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं और शुरुआत आप जी एक उदाहरण के साथ कर रहे हैं। आप फरमाते हैं एक नुक्ते विच गल मुकदी है। कहते क्यों इतनी सोच विचार में डूबे हुए हो? केवल और केवल एक नुक्ते के अंदर सारी बात खत्म हो जाने वाली है। नुक्ता उसे कहते हैं जिसे हम हिंदी में बिंदु कहते हैं। जब कोई भी अक्षर हिंदी में लिखा जाता है उसके ऊपर या नीचे की तरफ हम एक बिंदी लगाते हैं, और उर्दू भाषा के अंदर जब कोई अक्षर लिखे जाते हैं उसके भी ऊपर या नीचे जो बिंदु लगता है उसे नुक्ता कहा जाता है। अब जब उर्दू के अंदर खुदा और जुदा लिखा जाता है तो उनमें फर्क केवल और केवल एक नुक्ते का, एक बिंदु का होता है। दोनों अक्षर सेम टू सेम एक जैसे लिखे जाते हैं, बस बिंदु ऊपर नीचे होता है। अगर तो वो बिंदु, वो नुक्ता नीचे की तरफ लग गया तो जुदा हो गया, अगर वही नुक्ता ऊपर की तरफ लग गया तो खुदा हो गया। जुदा और खुदा, फर्क केवल एक नुक्ते का। अब फैसला हमने करना है कि ये नुक्ता हम कहां पर लगाते हैं। नीचे संसार की तरफ लगाएंगे फिर तो हम उससे जुदा हैं, और अगर भजन सिमरन करके अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगाएंगे तो हम ही खुदा हैं। कहने का भाव है कि हम खुद खुदा बन सकते हैं, उस खुदा का रूप बन सकते हैं। संतों महात्माओं ने ये समझाया है कि परमात्मा को याद करने वाले एक दिन परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं। अब ये असल नुक्ता है क्या? ये है हमारा अपना ध्यान, जो हमें इस दुनिया में फंसा कर रखता है। अगर सारी जिंदगी ध्यान नीचे 9 द्वारों से इस संसार में फैलाकर रखेंगे, भाव अपना ध्यान अगर संसार में लगाकर रखेंगे, फिर तो हम जुदा है। और अगर भजन सिमरन करके इसी ख्याल को, इसी ध्यान को समेटकर दोनों आंखों के पीछे एकाग्र करेंगे
तो फिर हम उस खुदा से मिलाप करने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि इस संसार में फंसे होने का कारण केवल और केवल हमारा ध्यान है। जहां आसा तहां बासा। अगर दुनिया का ध्यान रहेगा सारी जिंदगी तो अंत इस दुनिया में ही आकर फंसना पड़ेगा। और अगर उस मालिक का ध्यान करेंगे तो एक ना एक दिन उस मालिक में ही जाकर समा जाएंगे। क्योंकि उसके ध्यान के बाद फिर और कोई ध्यान आता ही नहीं है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, सो ध्यान तर जो बोहर न तरना, ऐसे मर जो बोहर न मरना। कैसे ऐसे ध्यान को अंतर एकाग्र करो कि दोबारा ध्यान करने की जरूरत ही ना पड़े। कहने का भाव है कि वो ध्यान भंगे ना हो, 24 घंटे ध्यान उस मालिक के साथ जुड़ा रहे। ऐसे मर जो बोहर ना मरना भाव ऐसे इस संसार से करनी करके जाना है कि दोबारा जन्म मरण के चक्कर में हम फंस ना जाए। अब मन में विचार आ रहा होगा कि वो परमात्मा तो निराकार है, उसका ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, तो उसका ध्यान हम कैसे कर सकते हैं। तो साईं बुल्ले शाह जी ने इसी शब्द में हमारे इस सवाल का भी जवाब दिया है। अब एक विचार और चल रहा होगा कि आप जी ने हमारे ध्यान को नुक्ते के साथ ही तब्दी क्यों दी, क्यों नुक्ते के साथ ही कहकर समझाया। तो इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे एक तीरंदाज तीर से बड़ा ही अच्छा निशाना लगाता है। अब उसकी परख के लिए उससे एक नुक्ता, एक बिंदु लगा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस बिंदु पर निशाना लगाना है। तो वो तीरंदाज क्या करता है, अपना पूरा ध्यान उस बिंदु के ऊपर एकाग्र कर देता है। उसे आसपास की किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता। तब कहीं जाकर निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगता है, उसी नुक्ते उसी बिंदु पर लगता है। ठीक इसी तरह से हमने भी अपने ध्यान को दोनों आंखों के पीछे एकाग्र करना है, वहां उस नुक्ते को लगाना है और ध्यान भी ऐसा करना है कि हमें दुनिया की खबर तक ना रहे। और अगर ऐसा ध्यान नहीं लग पाया तो इसी संसार में ही फंसे रह जाएंगे। इसलिए तो आप जी ने फरमाया है, फड़ नुकता छोड़ हिसाबा नु, कर दूर कुफरदियां बाबा नु। कहते तो हिसाब किताब लगाना छोड़ दे, बस एक कोशिश कर कि जो नुक्ता, जो ध्यान दुनिया में लगा हुआ है वो उस निरंकार के साथ, उस मालिक के साथ जुड़ जाए। कहते हिसाब किताब लगाने बंद कर दे और ये कुफर भरी बातें बंद कर दे कि जी मैं नहीं मानता कि वो परमात्मा है, अगर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। पहली बात, वो परमात्मा है, वही सृष्टि को चला रहा है। और दूसरी बात, वो दिखाई देता है, उसे देखने की युक्ति है भजन सुमिरन, उसकी भक्ति। और तीसरी बात, हम उसे माने चाहे ना माने, उसकी हस्ती खत्म होने वाली नहीं है। चलो मान भी लेते हैं कि परमात्मा नहीं, तो ये दुनिया कैसे चल रही है, ये जिया जंत, ये इंसान कहां से पैदा हो रहे हैं, इन्हें बनाने वाला कौन है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से आ रही है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन कैसे हो रहा है, ये धरती कैसे पानी पर टिक गई है। ये सब कुछ करने कराने वाला खुद वो खुदा, वो परमात्मा है। बेशक उसका अपना ना रंग है, ना रूप है, ना कोई आकार है, पर आज हम जितने भी आकार वाले घूम रहे हैं, हम सबको बनाने वाला वो मालिक खुद है। फरमाया गया है, ओंकार सब शिष्ट उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई।
आपे वेख करे सब साचा, आपे भन कढ़ाएंदा। कहते उस ओंकार, उस मालिक ने ये कुल कायनात बनाई। वो खुद ही तरह तरह के जिया जंत को बना रहा है और खुद ही बैठा उनको मिटा रहा है। ये सारा खेल तमाशा उस परमात्मा का, उस मालिक का ही बनाया हुआ है। उस मालिक के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ वो मालिक ही मालिक है। ये सारी कायनात वो मालिक चला रहा है। उसके सिवाय कोई ये कायनात को, इस सृष्टि को चला भी नहीं सकता। हमसे तो हमारा एक छोटा सा घर नहीं संभलता और वो पूरी कायनात चला रहा है। उस मालिक के सिवाय ये काम और कोई कर नहीं सकता। फिर वो इतना दयालु है कि वो हर एक जीव से प्रेम करता है। वो कभी किसी से भिन्न भेद नहीं करता। इसीलिए आप जी ने फरमाया, लाह दोजख गोर अजाबानो कर साफ दिले दिया ख्वाबानो। कहते निकाल दो अपने अंदर से ये स्वर्ग, ये नरक का डर। मालिक कभी किसी को सजा नहीं देता। ये नरक, ये स्वर्ग हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। बुरे कर्म करेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, इससे बड़ा कोई नरक नहीं, इससे बड़ा कोई दोजक नहीं। और अगर मालिक की भजन बंदगी करेंगे, अपने असल घर, अपने निज घर वापस जाएंगे, तो इससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं। ये सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया है, कर साफ दिले दिया ख्वाबानु। कहते ख्वाब के अंदर भी तेरे दिल में कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। दिल पाक साफ होना चाहिए। इसीलिए तो फरमाया गया है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। वो पाक साफ सा दिल होना चाहिए जिसमें उस खुदा ने, उस मालिक ने विराजमान होना है। क्या उस दिल के अंदर गंदगी होनी चाहिए? क्या उस दिल के अंदर कोई बुरे विचार प्रकट होने चाहिए? नहीं, वो दिल तो पाक साफ होना चाहिए जिसमें वो खुद खुदा ने आकर विराजमान होना है। और ये काम हम सिर्फ और सिर्फ इसी मनुष्य जन्म में कर सकते हैं और किसी जामे में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप जी ने फरमाया है, गल ऐसे घर विच टुकदी ए, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए। घर मतलब हमारा ये शरीर। कहते इसी घर, इसी मनुष्य जन्म में ही वो मालिक मिल सकता है। मनुष्य जन्म में आकर ही हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं और किसी जामे में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो मनुष्य जामे को सृष्टि का सरमोर भी कहा गया है। इसीलिए फरमाया गया है, नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना। कहते ये बड़ी दुर्लभ देही है, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। इस अवसर से हमने फायदा उठाना है, इस अवसर से हमने लाभ उठाना है। मालिक की भजन बंदगी करके वो नुक्ता जो इस संसार में लगा हुआ है उसे निरंकार के साथ जोड़ना है। और उसके लिए हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। कैसी भक्ति करनी है आप आगे समझा रहे हैं। एवें मत्था जमीन कसाईदा, लम्मा पा मेहराब दिखाईदा, पढ़ कलमा लोक हसाईदा,
दिल अंदर समझ ना लियाईदा, कदी बात सच्ची भी लुकदी एक नुकते विच गल मुकदी। अब आप जी ने फरमाया, एवें मत्था जमीन कसाई दा, लम्मा पा मेहराब दिखाई दा, कि हम जमीनों पर माथे टेक टेक कर, नीचे जमीनों पर लेट लेट कर उस खुदा को, उस मालिक को मनाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा करने से वो मालिक खुश हो जाएगा? वो मालिक हमारा पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। क्या कोई पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा जमीन पर लेट लेट कर मुझे मनाए? कोई पिता नहीं चाहेगा, वो मालिक भी नहीं चाहता। उसे तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भावना और प्रेमा भक्ति के द्वारा ही रिझाया जा सकता है, और कोई युक्ति और कोई साधन नहीं उस मालिक को के साथ मिलाप करने का। उसके लिए हमने कलमे को कमाना है, ना कि कलमे को पढ़ना है। हम सारी जिंदगी कलमा पढ़ते हैं, भाव जुबान से नाम लेते रहते हैं उस मालिक के। इसीलिए आप जी ने फरमाया है, पढ़ कलमा लोक हसाईदा, दिल अंदर समझ ना ले आईदा। कहते दिल से विचार तो करके देखो, क्या खाली कलमा पढ़ लेने से या जुबान से बोल लेने से वो मालिक मिल जाएगा? नहीं, इस कलमे को कमाना पड़ेगा। कलमा क्या है? कलमा है नाम, शब्द। ये वो ताकत है जिसके जरिए उस मालिक ने ये कुल कायनात बनाई है। ये उसकी रचनात्मक ताकत है जिसके जरिए उसने ये रचना रची है। कहते उस कलमे के साथ जुड़ना होगा, और उससे जुड़ने के लिए हमें दिल से भक्ति करनी होगी। जुबान से तो हर कोई राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहे गुरु कह लेता है, लेकिन दिल से कितना जपते हैं? जुड़ेंगे तब जब दिल से उसका अभ्यास करेंगे, सच्चे मन से उसकी भक्ति में लगेंगे। सुल्तान बाहू जी फरमाते हैं, जय जुबानी हर कोई पढ़दा, दिल दा कलमा कोई हो। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए, जिबे मिले न टोई हो। दिल दा कलमा आरिफ पढ़ दे, जाने की गलोई हो। कहते जुबान से तो सारे ही बोल लेते हैं, सारे ही मालिक को याद करते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन दिल से कोई विरला ही पढ़ता है। और जो दिल से उसके नाम के साथ जुड़ जाता है, फिर वो जुबान से इस कलमे को नहीं पढ़ता, क्योंकि वो जान जाता है कि वो मालिक इंद्रियों की पहुंच से परे है। इसलिए बोल बोलकर हम उससे मिलाप हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें इस कलमे के जिक्र को कमाना होगा, भाव नाम के अभ्यास में लगना होगा। दिल दा कलमा आरिफ पढ़ दे। कह रहे ये कलमा वही भगत पढ़ते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि यही कलमा हमें इस भवसागर से पार ले जाएगा। सुल्तान बाहू जी ने ही फरमाया है, कलमा लख करोड़ा तारे, वली की सहराही हूं। कलमे नाल बुझे दोजख, जिथे अग बले अलगाही हो। कलमे नाल भेस्ती जाना, जिथे नियामत सज सवारी हो। कलमे जहीना दौलत बाहू, अंदर बाहर सारी हूं। कहते ये तो वो कलमा है जिसकी कमाई करके लाखों करोड़ों इस भवसागर को पार कर गए।
और ये कलमे से ही दोजक की आग बुझ जाती है। भाव जीव आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। फिर ये कलमा, ये नाम जीव को उस मुकाम पर ले जाता है जहां इस कलमे का चश्मा दिन रात बह रहा है। कहते ये तो ऐसी दौलत है जो दोनों जहानों में चलती है। भाव इस संसार में भी हमारी खुशी का कारण बनती है, हमें हमेशा अंदर से आनंदित रखती है यही दौलत, और मालिक की दरगाह में भी यही नाम की दौलत चलती है। दोनों जहानों में अगर कोई दौलत चलती है तो वो केवल और केवल नाम की है। दुनियावी दौलत इस दुनिया में ही रह जाती है। कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह ने कलमे के जरिए इस कुल कायनात को बनाया है। ऋषियों मुनियों ने फरमाया है कि आकाशवाणी के द्वारा इस संसार की रचना की गई है। अब हम इसे कलमा कहे, आकाशवाणी कहे, नाम कहे, शब्द कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही ताकत है। और जो भी इस कलमे के साथ जुड़ता है, जो भी नाम की कमाई करता है, उसके मुख से ये नाम की लाली झलकने लग जाती है। इसलिए तो आप जी ने फरमाया, कदी बात सच्ची भी लुक दिए, एक नुक्ते विच गल मुक दिए। कहते सच तो कभी छुपाया नहीं छुप सकता। वो परमात्मा सच है, उसका नाम सच है, और जो उस नाम के साथ जुड़ जाता है उसके मुंह से ये सच, उसके चेहरे से ये सच झलकने लग जाता है। ऐसे नाम के रंग में रंगे हुए इंसान को कुछ भी बयान करने की जरूरत नहीं होती। उनके चेहरे से झलकता है कि ये कितनी करनी वाला है, कितनी कमाई करने वाला है। उन्हें फिर छुपाने की जरूरत नहीं रहती है। उनके मुख फिर सदा के लिए उज्जवल ही रहते हैं। गुरु घर की बानी है, हम बलिहारी तिस को जिन त्याया हरि निरंकार, उनके मुख सदा उज्जले, इनको करे सब जब नमस्कार। कहते मैं तो उन पर बलिहार जाता हूं, मैं तो उन पर कुर्बान जाता हूं जो उस निरंकार को ध्याने में लगे हुए हैं। निरंकार जिसका ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है। कहते मैं उस पर कुर्बान जाता हूं जिन्होंने उस मालिक को देखा तक नहीं, फिर भी उसकी भक्ति में लगे हुए हैं। कहते ऐसे भक्तों पर मैं कुर्बान जाता हूं, इनके मुख सदा उज्जले। कहते उनके मुख से ये नाम की लाली झलकती है। कितने संत महात्मा आए हैं, वो संत कबीर जी हों, चाहे संत नामदेव जी हों, गुरु नानक देव जी हों, और भी कई संत महात्मा आए हैं, उनके मुख से ये लाली झलकने लग गई। उनकी तीनों लोकों में शोभा हुई। हर एक इंसान जानता है कि वो पूर्ण थे और पूर्ण में ही जाकर अभेद हो गए। सच कभी छुपाया छुपता नहीं है, और हमें इसी सच के साथ जुड़ना है। हमें इसी नाम की, इसी कलमे की कमाई करनी है अगर हम चाहते हैं कि लोक हसाई ना हो। सत्संगी कौन है? जो सत्य का संग करता है। हमने भी सत्य का ही संग करना है। अपने घर बार में रहते हुए उस मालिक की भजन बंदगी करनी है। पर हम करते क्या है और होता क्या है, आप आगे समझा रहे हैं। कई हाजी बन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी,
हज बेच टकेले खाए जी, भला ए गल कीनू पाए जी। कदी बात सच्ची भी लुकदी, एक नुकते विच गल मुकदी। अब आप जी ने फरमाया, कई हाजी बन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी, हज वेच टकेले खाए जी, भला ये गल कीनू पाए जी। कहते कई लोग मक्के का हज करने जाते हैं, वहां से हाजियों वाला लिबास पहन कर आते हैं और यहां आकर उस लिबास को बेच देते हैं। कहते ऐसे तो कोई हाजी नहीं बन जाता। वो मालिक जिसकी भक्ति की कोई कीमत ही नहीं पाई जा सकती, उसकी कीमत पा देते हैं, हज बेच देते हैं। कहते नहीं, असल हाजी वो नहीं है। फिर असल हाजी कौन है? तो पांचवी पातशाही जी ने फरमाया, सच कमाए सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। कह रहे जो सच के साथ जुड़ता है, औरों को भी जोड़ता है, असल काजी वो है। जो दिल को पाक साफ रखता है, असल हाजी वो है। ये नहीं कि मक्के हो आए और हाजी बन गए, नहीं। हाजी बनने के लिए दिल पाक साफ रखना जरूरी है। लिबास से कोई पहचान नहीं होती। पहनने को तो हम भी सफेद पहन लेते हैं, पर क्या हमारा दिल पाक साफ है? ये जरूर हमने विचार करनी है, क्योंकि मालिक हमेशा पाक साफ दिल वालों को ही मिलता है। और ये दिल पाक साफ तब होता है जब हम उस सच को कमाते हैं, जब हम उस कलमे के साथ जुड़ते हैं। उससे पहले ये दिल पाक साफ नहीं होता, क्योंकि तब तक मन से इच्छाएं, तृष्णाएं, इस संसार की लालसा खत्म ही नहीं होती। जब जीव नाम के साथ जुड़ जाता है, तब उसका दिल पाक साफ होता है, तब वो असल हाजी बनता है, तब वो असल सत्संगी बनता है, तब वो असल में सिख बनता है, जो सब कुछ सीख जाता है। और ये भजन बंदगी कहीं बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं है। इसे घर बार में रहते हुए हमने करना है। कबीर साहब जी हमें समझाते हुए फरमाते हैं, कबीर हज काबे हूं जाए था, अगे मिलिया खुदाए, साईं मुझ त्यों लड़ पड़िया, तुम किन फरमाई गाए। कहते मैं काबे का हज करने जा रहा था और आगे से वो साईं, वो खुदा, वो मालिक मिल गया जिसका हज करने जा रहा था। कहते मालिक खुश होने की बजाय वो मालिक, वो साईं मुझसे लड़ पड़ा। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा, साईं मैं तो आपके लिए ही आ रहा था, मैं तो हज करने आ रहा था और आप ही मेरे से झगड़ा करने लग गए। तो कहते साईं ने कहा कि तुझे किसने कह दिया कि मैं केवल और केवल मक्के के हज में हूं? मैं तो हर जगह मौजूद हूं। कहीं पर बैठकर भी तुम मेरी भजन बंदगी कर सकते हो। क्या कोई भी जगह उस मालिक से खाली है? क्या कोई भी घड़ी उस मालिक के बिना है? नहीं। हम कभी भी किसी भी जगह बैठकर उस मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं। वो मालिक सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में समाया हुआ है, धुन के रूप में चारों तरफ इस सृष्टि में धुन गूंज रही है। कहीं पर भी बैठकर
हम उस मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं, अंतर्मुख आराधना कर सकते हैं, उस धुन के साथ, उस मालिक के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए कोई खास वक्त नहीं है, उसके लिए कोई खास घड़ी नहीं है। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी हम बैठकर उस मालिक को ध्या सकते हैं। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया है, कदी बात सच्ची भी लुकदी ਏ एक नुक्ते विच गल मुकदी है। वो परमात्मा तो सच है, वो कहीं छुप नहीं सकता। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर भी मिलेगा, पर सबसे पहले अंतर में मिलेगा। जब हम नाम की कमाई करेंगे, अंतर में ध्यान एकाग्र होगा, मालिक अंतर में प्रकट होगा, तो सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में हमें जरूर दिखाई देगा, क्योंकि वो बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो आंतरिक आंखों के जरिए दिखाई देता है। और अंदर की आंख तब खुलती है जब हम उस नाम को, उस कलमे को कमाएंगे, और वो नुक्ता जो दुनिया में लगाया हुआ है वो अंदर नाम के साथ लगा देंगे, तब वो मालिक नजर आएगा। उसके लिए हमें अंतर्मुख आराधना करनी है, भाव घर में बैठकर भजन सिमरन करना है, अपने अंदर उसे ढूंढना है। पर हम ढूंढते कहां पर हैं उसे, आप आगे समझा रहे। एक जंगल बहरी जांदे नी, एक दाना रोज ले खांदे नी, बेसमझ वजूद थकांदे नी, घर आवण हो के मांदे नी, ਐਵੇਂ ਚਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੁਖਦੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ। अब आप जी ने फरमाया, एक जंगल बहरी जांदे नी, एक दाना रोज ले खांदे नी, बेसमझ वजूद थकांदे नी, घर होवन आके मांदे नी, एवें चिल्लियां विच जिंद सुकदी ਏ, एक नुक्ते विच गल मुकदी ਏ। समझाते हैं कि हम सोचते हैं कि जंगलों पहाड़ों में जाकर बड़े आराम से, बड़े सुकून से हम रह सकते हैं, वहां जाकर मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं, जिससे कि वो मालिक हमें जल्दी मिल जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा मन हमारे साथ जाता है, इच्छाएं तृष्णाएं हमारे साथ जाती हैं, हमारी जरूरतें हमारे साथ वहां चली जाती हैं, फिर उन जरूरतों को पूरा करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी भोजन की जरूरत पड़ती है। जा तो जंगलों पहाड़ों में ढूंढते हैं कुछ ना कुछ खाने को, और जा फिर लोगों से मांग मांग कर पेट भरते हैं। फिर कपड़े की जरूरत है, वो भी लोगों से मांगते हैं। फिर सर पे छत की भी जरूरत है, उसके लिए भी जंगल में भटकते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, फिर कोई ना कोई छोटी सी कुल्ली बनाते हैं, या कोई ना कोई और ठिकाना ढूंढते हैं रहने के लिए। ये सारी जरूरतें हमारे साथ ही जाती हैं जंगलों पहाड़ों में, वहां जाकर कुछ भी छूटता नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है कि जंगलों पहाड़ों में जाकर हमें ज्यादा शांति मिल जाती है। नहीं, इसीलिए तो हर एक संत महात्मा ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, हक हलाल की कमाई खाते हुए, नाम की कमाई की और उस मालिक से मिलाप हासिल किया। फिर आप समझाते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं, बेसमझ वजूद थकाने नी, घर आवन होके मांदे नी।
कहते वहां जाकर भी कोई समझ नहीं आती, थक हार कर घर आ जाते हैं और फिर चलते हैं चिल्ले जलाने के लिए, भाव शमशान घाटों में दिए जलाने के लिए। वहां पर बैठकर सोचते हैं तब कर लेंगे, एवं चिल्लियां विच जिंद सुख दिए। कहते वहां पर भी उन्हें वो रब मिलता नहीं, क्योंकि शरीर को थकाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं, तन तपे तनूर ज्यों, बालन हड्ड बलन, पैरी थका सिर जिला, जेमो पिरी मिलन। आप समझाते हैं कि मैं उस मालिक से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इस तन को तंदूर की तरह तपा सकता हूं, अपनी हड्डियों को ईंधन की तरह जला सकता हूं, और अगर उसके मिलाप के रास्ते में अगर पैरों से चल चलकर मैं थक जाऊं, मैं सर के बल चलकर भी जाने को तैयार हूं, पर शर्त एक है कि वो मालिक मुझे मिल जाए। तो आप जी के इस प्रश्न का उत्तर श्री गुरु नानक देव जी ने दिया। आप जी ने फरमाया, तन नत पाई तनूर ज्यों, बालन हड्ड ना बाल, सिर पैरी क्या फेरिया, अंदर पिरी निहाल। कह रहे क्यों अपने इस तन को तनूर की तरह तपाता है, क्यों अपनी हड्डियों को जलाने में लगा हुआ है। तेरे इन पैरों ने, तेरे सर ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों इन्हें दिन रात थकाने में लगा हुआ है। कहते वो पीरी, वो प्यारा तो तेरे अंदर बैठा है, अंदर जा और देख, वो प्यारा प्रीतम तुझे अंदर ही मिलेगा। अब ख्याल पैदा होता है कि उसे मिलने की कोई साधन, कोई युक्ति, कुछ तो होगा जिससे हम उससे मिल सके, और कोई तो होगा जो हमें उससे वाकिफ करवा सके कि हाँ तू इस रास्ते पर चल, तुझे वो मालिक मिल जाएगा। तो साईं बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि वो है, और वो इसी संसार में है जो तुझे उस असल युक्ति के बारे में समझा सकते हैं, जो तुझे वो उस पीरी, उस प्यारे को अंतर से ही मिलाप करवा सकते हैं। वो कौन है? तो आप जी अंतिम कड़ी में समझा रहे हैं। फड़ मुर्शद अबद खुदाई हो, बिच मस्ती बेपरवाही हो, बेखाइश बेनवाई हो, बिच दिल दे खूब सफाई हो, बुला बात सच्ची कदों रुक दी, एक नुकते विच गल मुकदी। अब आप जी ने फरमाया, फर मुर्शद अबद खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही हो। कहते उस मुर्शद का पल्ला पकड़ लो। मुर्शद से भाव है संत सतगुरु, जो हमें भक्ति की वो असल युक्ति, वो असल तरीका समझाते हैं, वो पीरी, वो प्यारा जो हम सब के अंदर है, उससे मिलाप की वो असल युक्ति, वो असल साधन समझाते हैं, क्योंकि वो खुद उस मालिक से एक मेक हो चुके होते हैं। उन्हें पता है कि जो साधन, जो युक्तियां हम बाहर अपना रहे हैं, वो सब कुछ तो हमारे इस शरीर के अंदर है। यहां तक कि वो खुदा जिससे हम मिलना चाहते हैं, वो भी हमारे इसी शरीर के अंदर है। तान बाहू जी हमें समझाते हुए फरमाते हैं, एहतान रब सच्चे दा हुजरा,
खिड़ियां बाग बहारा हूं, विचे कुज्जा विचे मुसल्ला, विच सजदे दियां ठारा हूं, विचे काबा विचे किलबा, इल इल्ला पुकारा हूं, कामल मुर्शद मिल गया बाहू, आपे लैसी सारा हूं। आप समझाते हैं कि हमारा ये जो तन है, हमारा ये जो शरीर है, ये उस सच्चे की सच्ची मस्जिद है। इसमें बाग बहारें खिली हुई हैं, इसी के अंदर वो कुज्जा है। कुज्जा जिससे मुसलमान भाई उजू साधने के लिए पानी रखते हैं। भाव नमाज अदा करने से पहले जिस पानी से वो हाथ मुंह धोते हैं, वो पानी जिस कुज्जे में रखा जाता है, कहते वो कुज्जा इसी शरीर के अंदर है। और इसी शरीर के अंदर वो नमाज अदा करने के लिए जो मुसल्ला होता है, वो मुसल्ला भी इसी शरीर के अंदर है। मुसल्ला वो चटाई, वो दरी जिस पर बैठकर मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं, कहते वो मुसल्ला भी इसी के अंदर है। विच्चे काबा, वो काबा जहां पर हज करने के लिए जाते हैं मुसलमान भाई, कहते वो काबा भी इसी शरीर के अंदर है। विच्चे किबला, वो पवित्र स्थान जिस स्थान के तरफ मुंह कर कर मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं, कहते वो भी हमारे इसी शरीर के अंदर है। अब जब सब कुछ हमारे इस शरीर के अंदर है, तो आप फरमाते हैं कि फिर मैं उस मालिक को इसी शरीर के अंदर पुकारता हूं, इल इल्ला पुकारा हूं। कहते मैं उस अल्लाह को अंतर में पुकारता हूं, क्योंकि अंदर सजदे करने वालों की कतारें लगी हुई हैं। भाव जो से अंतर में ढूंढ रहे हैं, वो भी इस दुनिया में बहुत है। फिर आप फरमाते हैं कि मुझे तो अब कोई परवाह ही नहीं रह गई, कामल मुर्शद मिल गया बाहू, अब पहले ऐसी सारा हूं। कहते मुझे तो काबिल मुर्शद मिल गया, मुझे तो पूर्ण गुरु मिल गया, जो खुद मुझे मेरे असल मुकाम तक पहुंचाएगा। दरअसल केवल और केवल सतगुरु हैं, जो जीव को उस मालिक के साथ जोड़ते हैं, जो असल मुकाम तक जीव को खुद लेकर जाते हैं। इसीलिए तो हर एक संत महात्मा ने गुरु के ध्यान को ही महत्व दिया। पहली कड़ी में पूछा गया था कि वो मालिक निरंकार है, उसका तो हम ध्यान नहीं कर सकते, तो ध्यान हमें सतगुरु का करना है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। हमारे मन की आदत है, ये जिसका भी सुमिरन करता है उसका ध्यान इसकी आंखों के सामने आता है। अब जब हम मालिक का सुमिरन करेंगे तो गुरु का ध्यान सामने आएगा, क्योंकि गुरु मालिक के साथ एक मेक हो चुके होते हैं, वो उनमें अभेद हो चुके होते हैं। इसीलिए तो सतगुरु का ध्यान ही हमें उस मालिक के साथ जोड़ेगा। तब हम वो नुक्ता जो दुनिया में लगा हुआ है, वो नुक्ता अंतर में लग सकता है, तब हम उस मालिक के साथ जुड़ने को तैयार हो सकते हैं। इसकी मिसाल खुद साईं बुल्ले शाह जी है। आप जी जब अपने मुर्शद से मिले तो आप जी ने उनसे प्रश्न किया था कि मैं बोलना हाँ, मैं रब नू मिलना चाहता हाँ। तो साईं जी ने क्या कहा, बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर लाना। वही मन का ख्याल, मन का ध्यान जो बाहर दुनिया में लगा हुआ है, वो मालिक की तरफ लगाना है, तभी तो वो मालिक मिलेगा।
यही बात बुल्ले शाह जी भी कह रहे हैं कि जो नुक्ता बाहर की तरफ लगा हुआ है वही नुक्ता हमें अंदर लगाना है, और अगर अंदर एक बार वो नुक्ता लग गया, विच मस्ती बेपरवाही हो, फिर उस जीव के अंदर बेपरवाही आ जाती है, क्योंकि फिर उसके लिए सब कुछ वो मालिक होता है। फिर उसकी अवस्था क्या बनती है? तो फरमाया चित्त नायावस दूजी बाता, सिर ऊपर रखवारा, बेपरवाह रहते हैं स्वामी एक नाम के आधारा। कहते उनके चित्त चेते में भी फिर इस दुनिया का ख्याल नहीं आता। वो रहते जरूर दुनिया में है, लेकिन बेपरवाह रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें कोई खुशी गमी नहीं, उन्हें कोई आदर सम्मान की जरूरत नहीं पड़ती है। वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में लिप्त नहीं होते हैं। हम एक बात ध्यान रखें, आप जिन्हें बेपरवाह कहा है लापरवाह नहीं। वो बेपरवाह हो जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा है वो मेरा मालिक कर रहा है, पर वो लापरवाह नहीं होते। उनको पता है कि जो मेरी जिम्मेवारियां मालिक ने मुझे देकर भेजी हैं वो तो मैंने खुशी खुशी निभानी है। हाँ, वो दुनियावी काम बड़ी खुशी खुशी करते हैं, अपनी जिम्मेवारी समझ के करते हैं, वो लापरवाह नहीं होते हैं, वो बेपरवाह होते हैं। जो परवाह नहीं करते, और परवाह कौन नहीं करते? जिन्हें के अंदर किसी तरह की कोई ख्वाहिश ही नहीं रह जाती। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया है बेख्वाहिश बेनवाई हो, विच दिल दे खूब सफाई हो। अब जब कोई आशाएं तृष्णाएं ही नहीं अंदर, किसी तरह की आशा मनसा ही नहीं, तो ये दिल तो अपने आप पाक साफ ही रहेगा। आज क्यों दिल के अंदर गंदगी भरी हुई है? क्योंकि इच्छाएं तृष्णाएं इंसान की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब उन्हें पूरा करने के लिए अच्छा बुरा कुछ भी काम कर जाता है इंसान, सोच विचार तक नहीं करता। इन ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हुए हैं हम सब। तो आप कहते हैं नहीं, उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं रहती, उनका दिल तो पाक साफ रहता है, क्योंकि वो दिल की दरवानी खुद करते हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं दिल दरवानी जो करे, दरवेशी दिल रास, इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। फरमाते हैं कि जो दिल की दरवानी करते हैं, जो अपने दिल के अंदर अपने मन के अंदर बुरा विचार तक प्रकट नहीं होने देते हैं, कहते वो अपने दिल को पाक साफ रखते हैं, और उनके इश्क का, उनके मोहब्बत का लेखा जोखा करते के पास होता है, भाव उस मालिक के पास होता है। वो मालिक जानता है कि ये अपने दिल की पहरेदारी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है। आज हम भी दिल की दरवानी करके देख लें, कितने को बुरे विचार प्रकट होते हैं अंतर में, कितनी को इच्छाएं तृष्णाएं भरी हुई हैं। अगर दिल की दरवानी रोज रोज करनी शुरू कर देंगे, एक ना एक दिन ये दिल पाक साफ जरूर हो जाए। और जो दिल की दरवानी करेंगे, कहते मालिक उनका तो लेखा जोखा ही फाड़ देता है। ये बात दावे के साथ कही है परम संत कबीर साहिब जी ने। आप जी ने फरमाया कबीर लेखा देना सुहेला, जा दिल सुच्चा होए, उस सच्चे दिरबान में पल्ला न पकड़े कोई। कहते उसे तो लेखा जोखा देना ही नहीं पड़ता, जिसका दिल पाक साफ हो जाता है। कहते उस सच्चे की कचहरी में कोई उसे पकड़ने वाला ही नहीं होता, भाव कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता?
क्योंकि उसके चेहरे से वो नाम का नूर झलक रहा होता है। इसीलिए तो आप जी ने अंत में फरमा दिया, कदे बात सच्ची भी रुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। कहते वो सच का परवाह कभी रुक ही नहीं सकता। वो नूर अगर दुनिया में झलकेगा तो उस मालिक की दरगाह में, उसकी कचहरी में भी जरूर झलकेगा। वो नूर छुपाया छुप नहीं सकता। दूर से ही पहचानी जाती हैं वो रूहें जो नाम के रंग में रंग जाती हैं। तो फिर क्यों ना हम भी कोशिश करें, साईं बुल्ले शाह जी के इन वचनों से पूरा पूरा फायदा उठाए। वो नुक्ता जो आज इस संसार में लगा हुआ है वो निरंकार के साथ लगाए, मालिक की भजन बंदगी करे। अब खुदा या फिर जुदा, फैसला हमारा है कि हम अपने इस नुक्ते को कहां पर लगाते हैं। दुनिया में लगाएंगे फिर तो जुदा है, अगर भजन सिमरन करके लगाएंगे फिर हम उस खुदा से मिलाप हासिल कर सकते हैं। और वो नुक्ता तब लगेगा ऊपर की तरफ जब हम रोज रोज उस माली की भजन बंदगी करेंगे। जी। बेखाइश बेनवाई हो, बिच दिल दे खूब सफाई हो, बुला बात सच्ची कदों रुकदी, एक नुक्ते विच गल मुकदी।